और शिक्षण के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षण के बारे में क्या क्या बतलाए हुए हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चाहे कोई भी छोटा छोटा वर्ड होता है, एक लाइन होता है, उसमें दिए रहते हैं, अपने मंतव्य दिए रहते हैं कि कैसे कहा जाता है। उसके अनुसार शिक्षण की प्रमुख जो परिभाषाएं होती हैं, जो वाक्यांश होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट आता है स्मिथ के द्वारा। किनके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। ठीक है, स्मिथ ने बोले, स्मिथ जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बोला है कि शिक्षण जो होता है ना, ये उद्देश्य केंद्रित क्रिया होता है। क्या होता है? शिक्षण जो होता है क्या होता है? उद्देश्य केंद्रित क्रिया। अच्छा, मान लीजिए कोई भी हमको लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तो उसमें हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, है कि नहीं? उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, केंद्र में होना चाहिए। यही बोला क्या जी कि शिक्षण क्या होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित क्रिया होनी चाहिए। किसने बोला था? स्मिथ ने बोला था। ठीक है, और एक है दूसरा नंबर मोरिसन। कौन है? मोरिसन क्या बोले हैं, इनका थॉट क्या था, इनका सोच क्या था कि शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति, जो शिक्षण होता है एक परिपक्व व्यक्ति होता है, यानी संपूर्ण उसके बारे में जानने वाला होता है, या वह कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण जो होता है एक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति, दोनों के बीच में क्या होता है? एक घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति की क्या होता है? शिक्षित करता है। जो कम जानते हैं, ठीक है, उनको कौन शिक्षित करता है? अधिक। ये थॉट किसने दिया था? ये थॉट दिए थे मोरिसन। किसने दिया? मोरिसन। अगला है वॉन्टन। समझिए इसके बारे में, ये इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि शिक्षण होता है क्या? अधिगम हेतु प्रेरणा, यानी कि शिक्षण जो होता है बच्चों के क्या होता है? एक मोटिवेशन का कार्य करता है। क्या करता है? मोटिवेशन का। किस चीज में? अधिगम में, लर्निंग में। किसमें? लर्निंग में, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में क्या करता है? मोटिवेशन के तौर पर कार्य करता है। यह एक पथ प्रदर्शन भी है और यह प्रोत्साहन का कार्य करता है। एक दिशा निर्देश, एक डायरेक्शन का कार्य करता है। किसके बीच? बच्चों को सिखाने के बीच में। ये कौन बोला है? ये बोला है वॉन्टन, है ना। अगला है थाइन। थाइन क्या बोला है? समझिए, थाइन बोला है कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। क्या है? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। सपोज दैट आप मान लीजिए आज क्या किए कि 10 वर्ड याद किए हैं, 10 वर्ड, कितना? 10 वर्ड, और अगले दिन 15 वर्ड याद किए हैं, तो आप में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज एक पैराग्राफ याद किए हैं, कल दूसरा पैराग्राफ याद किए हैं, वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज टेस्ट में आपका 10 नंबर आ रहा है, कल 15 नंबर आ रहा है, तो वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही बोले हैं क्या? कौन? थाइन बोले हैं कि अधिगम में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण। क्या कहलाता है? शिक्षण। ठीक है, अब एक लास्ट है, ये बोले हैं हॉफ और तथा डंकन। ये बोले हैं क्या? समझिए, इन्होंने बताया है कि शिक्षण जो होता है 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। कितने चरण वाली? 4 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। क्या? शिक्षण। जो बच्चे को सिखाते हैं कितने चरण होना चाहिए? संपन्न 4 चरण होना चाहिए। पहला क्या है उसमें? किसी भी चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए क्या होनी चाहिए? योजना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? योजना होना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। ठीक है, ये पहला में आएगा। और दूसरा में कहते हैं निर्देशन होना चाहिए। क्या चाहिए? निर्देशन होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या होना चाहिए? मापन होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो हॉफ और डंकन यही बताए हैं कि पहला क्या होना चाहिए? योजना। किसी भी चीज को कार्य, कोई भी कार्य हो, क्या कोई भी कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, नहीं प्लानिंग करते हैं कि नहीं? हमें इतना दिन में सॉल्व करना है, इतना दिन में सॉल्व करना है कि नहीं? इतना दिन में ये चीज पढ़ जाना है, इसको इतना दिन में ये रिपीट करना है, पता नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? उसी के दिशा अनुसार जो नियम कानून बनाते हैं, उसी के दिशा अनुसार क्या करते हैं? इसको चालू करते हैं पढ़ने के लिए, यानी कि निर्देशन करते हैं, निर्देश की अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो पढ़े हुए रहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हुए रहते हैं, उसमें क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन से पहले एक टेस्ट होता है। मान लीजिए जैसे हम बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं, 10th क्लास का एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उससे पहले क्या होता है? सेशनल एग्जाम होता है, दुमाही तिमाही चल रहा है ना, तो ये उसको क्या होते हैं? मापन बोलते हैं। और लास्ट वाला जो फाइनल होता है उसको बोलते हैं मूल्यांकन। तो ये शिक्षण प्रक्रिया में जब हम पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, तो हर कोर्स में शिक्षण होता है। शिक्षण होता है जो पढ़ाई की प्रक्रिया वही,
तो हम और तथा डंकन क्या बोला है कि शिक्षण प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरना होता है? चार। तो 4 चरण में कौन आते हैं? पहला योजना बनाना, दूसरा निर्देशन करना, उसके बाद मापन और उसके बाद मूल्यांकन करना, यानी कि 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जाके क्या होता है शिक्षण सफल होता है। कोई दिक्कत? चलिए।